लैकोलिथ्स, ठीक है। ये क्या होता है बेटा, ये जो मैग्मा आउटसाइड द निकल रहा है, ठीक है, ये पुशेस, इसके बारे में पूरा लिख लीजिए, जो आधा लिख पाए थे हम, लिखिए इट इज द, ऐसे लिख लीजिए, पूरा ही लिखिए, स्मॉल स्केल मैग्मा that pushes the overlying layers of earth, ठीक है, to form डोम शेप्ड स्ट्रक्चर। मेरी बात समझ रहे हो ना? बेस क्या बन गई थी माउंटेन की? बाय द बेथोलिथ्स, ठीक है। और डोम शेप्ड किससे बनता है बेटा? लेकोलिथ की वजह से स्ट्रक्चर्स, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे आती हैं आपके लैपोलिथ्स, ठीक है। इसे कहेंगे इट इज अ स्मॉल स्केल, एस है ये, ठीक है। The difference, ma'am, what is the difference between laccoliths and lapoliths? लैपोलिथ्स का लिखवा रहे हैं बेटा, ठीक है। इट इज अ स्मॉल स्केल, थोड़ा जल्दी जल्दी करिए, स्मॉल स्केल। कल हम लोग करेंगे बेटा इंडिया फिजिकल, इंडिया सब डिवीजन जो है, मतलब इंडिया सब कॉन्टिनेंट का फिजिकल डिवीजन। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी मैम जो इंट्रूसिव वोल्केनिज्म है उससे मैम वो बनती है मैम क्रस्ट। हाँ, क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है उसकी लेयर का। ऊपर रफ कर दो बेटा, ऊपर कर दो, यहाँ पे लिखवा दो। यस मैम। इसको मैं वीडियो से दिखाऊंगी आपको, लैकोपिथिक इन सबको, ठीक है, एक बार एग्जिस्टिंग रॉक, ठीक है। आगे देखिए बेटा, बेथोलिथ की बेटा डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ, दोबारा बोल देती हूँ। अ फॉर्मेशन ऑफ लार्ज स्केल मैग्मा दैट हैज बीन सॉलिडिफाइड एट द बेस ऑफ द माउंटेन। समझ आई मेरी बात? ओके मैम। चलिए आगे करते हैं। हमारे लाइक, देखिए ये सारी चीजें हो गई, इससे कभी क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। ये जो चीजें मैं बता रही हूँ, जो आपकी एक्सक्लूसिव जो आएगी ना वोल्केनिज्म, दैट एक्चुअली क्वेश्चन फॉर्मिंग पार्ट, ठीक है। उसके बाद आता है आपका बेटा फोर्थ पॉइंट जो है, दैट इज योर पैकोलिथ्स, ठीक है। इसके लिए क्या है? इट इज अ प्लूटोन। प्लूटोन बताया ना मैंने बेटा क्या होता है, अभी भी प्लूटोन्स बताया था। प्लूटोन्स आर द मैग्मा का जो पार्ट है, वो छोटे छोटे पार्ट्स में जो कूल डाउन हो जाता है, ठीक है, उन्हें प्लूटोन्स बोलते हैं, ठीक है। तो पैकोलिथिक्स आर द प्लूटोन्स ऑफ इग्निशियस, लिख लीजिए, इट इज अ प्लूटोन ऑफ igneous rocks, rock लिख लीजिए, rock parallel to the foliation of folded country rock। इतना मत करिएगा, बस डेफिनेशन समझ लीजिए, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लीजिए। इट इज अ पार्ट ऑफ इग्निशियस रॉक एंड प्लूटोन कह सकते हैं, ठीक है। और ये पैरेलल ऑफ द कंट्री रॉक, मतलब जो आपकी बेडिंग होती है, फॉइलेशन होता है, छोड़िए उसको, बेडिंग लिख लीजिए, बेडिंग ऑफ द, है नहीं वैसे ही आपके सिलेबस में, बस मैं लिखवा दी फालतू में, वही आधे इसी वजह से लिखवा रही हूँ, मैंने गलती कर दी लिखवा के, इसलिए लिखवा रही हूँ बस। मुझे भी लग रहा है इतना डीप में नहीं आता है। चलिए
नेक्स्ट पॉइंट जो है लिख लीजिए, मर्जी है आपकी, लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना है तो छोड़ते जाइए, कोई बात नहीं। जैसे आपका सिल्स है, सिल्स पर क्वेश्चन फिर भी पूछा जा सकता है, जो 5th नंबर पे शीट्स एंड शेल्स, ठीक है। इसमें भी बेटा क्या होता है, ये सारी चीजें कैसे बन रही है, मैग्मा जब कूल डाउन होता जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, अगाथा वो समझने वाली चीज भी नहीं थी, कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं समझ आया है तो ज्यादा क्या समझ लीजिए। अगर हम बात करते हैं कि सेल्स क्या है या शीट्स क्या है, देखिए, व्हेन द पार्ट ऑफ मैग्मा कूल्स डाउन, ठीक है, नियर द अर्थ सरफेस लाइज हॉरिजेंटली टू द एग्जिस्टिंग रॉक, हॉरिजेंटली होता है आपका इस तरीके से, ठीक है, और ये होता है आपका वर्टिकल, दिस इज वर्टिकल, दिस इज हॉरिजेंटली, ठीक है। तो आपके शीट्स मतलब एक लेयर पे दूसरी लेयर, जैसे मैग्मा सॉलिडिफाइड होता जा रहा है, इस तरह से लेयर बनाता जा रहा है, ठीक है, उसे बोलते हैं या तो सिल्स या सीट्स। तो इसके बारे में लिख लीजिए, इज अ स्मॉल स्केल, लैंग्वेज थोड़ी अजीब सी यूज की है बेटा मैंने इन नोट्स में, एक्चुअली थोड़ा लेवल ही उसका थोड़ा बड़ा है, तो उस वजह से थोड़ी लैंग्वेज ऐसी है, तो आपको ज्यादा समझने की भी जरूरत नहीं है। जिस चीज पे मैं स्टार लगा दूंगी, जैसे शीट्स को आप पढ़ना है, शीट समझ आ गया बेटा क्या हो रहा है, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका वॉल्केनो है, तो जो उसमें से लेयर जो मैग्मा सॉलिडिफाइड होके कूल होके जो क्या बना रहा है ऊपर से एक शीट दूसरी शीट, उसे कहते हैं बेटा शिल्स या शीट्स, ठीक है। कूल्ड, मैग्मा कूल्ड, मैम हाँ जी, मैम जब मैग्मा तो कूल होता है तो वो वोल्केनोस में भी जो मैग्मा रहता है वो क्या होता है मैम? क्या कह रहे हो, आपका क्वेश्चन नहीं समझ भाई बेटा मैं आतिश। मैम जो मैग्मा जब निकलता है मैम वोल्केनो से, हम्म, वो यदि वो वोल्केनो में गिरता है तो क्या होता है मैम? वॉल्केनो वोल्केनो से से तो स्लाइड होके जाता है ना मैम? हाँ वो स्लाइड तो होता है और वोल्केनो फिर क्या होता है मैम? मैम वो लेयर हो जाता है क्या? वो वो एक्चुअली ऐसे ही रह उसी जाता का है मैम? बता रहे हैं बेटा, उसी का बता रहे हैं, ये सारी चीजें जो बताई है ना मैंने, डिफरेंट चीजें बन रही है, वो उसी से बन रही है। मतलब अब आपका मैग्मा फ्लो आउट हो गया, ठीक है, वो तो बहुत गर्म है, ठीक है, अब वो जहां जहां जाएगा वो धीरे धीरे गर्म हो, जैसे जैसे उसकी जिस तरीके से उसकी फॉर्मेशन होगी, वो जिस तरीके से जहां से निकलेगा, जिस चीज पे से निकलेगा उस हिसाब से वो अपनी चीजों को डिफरेंट, जैसे हॉरिजेंटली गया तो क्या बनाएगा, सिल्स बनाएगा, ठीक है। अगर वो ऐसे बिल्कुल द अब उसके कहते हैं माउंटेन के आसपास गया तो उसके जो है डोम शेप स्ट्रक्चर बनाएगा, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये जैसे जैसे डिफरेंट तरीके से चीजों के आसपास जा रहा है, उन्हीं चीजों को तो बता रही हूँ मैं कि बैकोलिथ कैसे बना, लेकोलिथ कैसे बना, पाकोलिथ कैसे बना, सिल्स कैसे बनी, ठीक है, हॉरिजेंटली टू द एग्जिस्टिंग रॉक। एक्चुअली ये मुझे करवाना नहीं चाहिए था ये वाला पार्ट, बट मैंने करवा दिया, कोई बात नहीं, इसमें से सेल्स इंपॉर्टेंट है, इसे कर लीजिएगा। ओके, सबको समझ आ रहा है, आगे देखते हैं, ज्यादा डिटेल में घुसना भी मत, आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट है डाइक्स। डाइक्स भी आपके सिलेबस में पूछा जा सकता है, डाइक्स, इस पे शायद क्वेश्चन भी आ सकता है। हाँ जी मयंक बोलो मैम बेटा। प्रीवियस स्लाइड। यस मैम, मैम जो मतलब पैथोलिक्स है वो लार्ज स्केल पे होते हैं ना, मतलब मैम वो जो बेस में आते हैं। नॉट ये समझ लीजिए, ये थिंग तो ऐसी है ना, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन की लावा किस तरीके से फ्लो कर रहा है, समझ रहे हो मेरी बात। ये आपको एक वीडियो से समझ आएगा सारी चीजों का बेटा, मैं आपको एक वीडियो जरूर दिखाऊंगी, ठीक है। एग्जिस्टिंग रॉक्स लिखा है मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी आफ्टर द, अगर ये हो जाता है, आप एग्जाम से रिलेटेड तो ये सब चीजें नहीं है, समझता नहीं, आपके एग्जाम से पहले तो नहीं दिखाने वाली वो वीडियो, बट जब हम लोग बाद में फ्री होंगे 1-2 दिन के लिए, जैसे 29-30 को, मैं पक्का आपको वीडियो दिखाऊंगी इसके, ठीक है। आगे देखिए बेटा, डाइक्स, डाइक्स जो है, डाइक्स के बारे में लिख लीजिए, इट इज अ स्मॉल स्केल मैग्मा, देखिए ये सारे मैग्मा के कूल होने पर ही हो रहा है, तो यहाँ पर लिख लीजिए, व्हेन मैग्मा कूल, व्हेन मैग्मा कूल्स विद इन द, इंपॉर्टेंट है ये, विद इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है, एंड स्टैंड्स वर्टिकली, वर्टिकली मतलब सीधा खड़ा हो जाए, मैग्मा, मैग्मा की शेप ऐसी बन जाए, मतलब उसका जो कूलिंग जो है और उसका जो शेप वो किस तरीके से ले ले, वर्टिकल ले ले, उसे हम डाइक्स कहते हैं, आपने इमेजेस देखी भी होंगी डाइक्स की, ठीक है बेटा, स्टैंड्स वर्टिकली टू द एग्जिस्टिंग रॉक, ठीक है।
ये था जब इंट्रूसिव वोल्केनिज्म की बात हो रही है। इंट्रूसिव मतलब जब ज्यादा इतना प्रेशर से नहीं वो ऊज आउट हुआ था वो, उसमें थोड़ा कम प्रेशर था। एंड वो इंट्रूसिव मतलब कि आसपास ही, मतलब कि वो लेयर पे अर्थ क्रस्ट beneath द उसी में रहा, थोड़ा बहुत ही बाहर जा पाया। ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।